नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साहिल ऑनिक्स विजडम पर। यहाँ हम किताबों से जुड़ी गहरी बातें और जीवन बदलने वाली सोच आपके साथ साझा करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसे लिखा है हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह ने, वाई आई एम एन एथियस्ट। आइए जानते हैं कि उन्होंने नास्तिकता क्यों अपनाई और इसका उनके जीवन पर क्या असर पड़ा। भगत सिंह बताते हैं कि बचपन में वे धार्मिक माहौल में पले बढ़े। परिवार में पूजा पाठ होता था, गुरुद्वारे जाते थे और धर्म ग्रंथों का आदर करते थे। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने सवाल करना शुरू किया, क्या ईश्वर सचमुच है? अगर है तो दुनिया में इतना अन्याय क्यों है? गरीब क्यों पीड़ित हैं और अत्याचार क्यों जारी है? वे कहते हैं कि धर्म अक्सर इंसान को भाग्य और किस्मत पर छोड़ देता है। लोग सोचते हैं कि सब ईश्वर की इच्छा है, इसलिए अन्याय के खिलाफ लड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन भगत सिंह मानते थे कि इंसान को खुद अपने हालात बदलने चाहिए। वे कहते हैं कि अगर ईश्वर होता तो वो अन्याय को रोकता, लेकिन जब दुनिया में इतना शोषण और अत्याचार है तो ईश्वर की अवधारणा उन्हें झूठी लगती है। वे स्वीकार करते हैं कि नास्तिक होना आसान नहीं है। समाज में लोग नास्तिक को पापी समझते हैं, परिवार और दोस्त भी आलोचना करते हैं। लेकिन वे कहते हैं कि सच्चा क्रांतिकारी वही है जो तर्क और विज्ञान पर विश्वास करे, अंधविश्वास पर नहीं। नास्तिकता ने उन्हें और मजबूत बनाया, क्योंकि अब वे किसी अदृश्य शक्ति पर निर्भर नहीं थे। वे जानते थे कि उनकी लड़ाई, उनका बलिदान सब इंसानियत के लिए है और उसका परिणाम इंसान ही तय करेंगे, कोई ईश्वर नहीं। जेल में रहते हुए भी उन्होंने ईश्वर को पुकारा नहीं। जब मौत सामने थी तब भी उन्होंने धर्म की शरण नहीं ली। वे कहते हैं कि डर के समय इंसान ईश्वर को याद करता है तो वो सच्चा नास्तिक नहीं है। असली नास्तिक वही है जो हर परिस्थिति में तर्क और विज्ञान पर टिके रहे। वे मानते थे कि इंसान को अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। ईश्वर के नाम पर भाग्य या नियति को दोष देना केवल कायरता है। भगत सिंह का तर्क है कि धर्म अक्सर शासकों और पूंजीपतियों का हथियार बन जाता है। वे जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि सब ईश्वर की इच्छा है ताकि लोग विद्रोह न करें। लेकिन क्रांतिकारी का काम है कि वो जनता को जगाए, उन्हें बताए कि अन्याय के खिलाफ लड़ना ही असली धर्म है। इंसान को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, न कि अंधविश्वास का। यही कारण है कि उन्होंने नास्तिकता को अपनाया और गर्व से कहा, मैं नास्तिक हूं। वे ये भी बताते हैं कि नास्तिकता का मतलब निराशा नहीं है, बल्कि ये आशा है कि इंसान खुद अपनी दुनिया बदल सकता है। विज्ञान और तर्क ही इंसान को आगे ले जाएंगे। अगर ईश्वर होता तो इंसान की मेहनत और संघर्ष का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन जब इंसान खुद अपने हालात बदलता है तभी असली प्रगति होती है। यही विश्वास उन्हें क्रांतिकारी आंदोलन में शक्ति देता था। अंत में वे लिखते हैं कि नास्तिक होना उनके लिए साहस का प्रतीक है। वे जानते थे कि समाज उन्हें गलत समझेगा, लेकिन उन्होंने सच बोलने का साहस किया। इंसान को सच्चाई का सामना करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो। और उनके लिए सच्चाई यही थी कि ईश्वर नहीं है, इंसान ही सब कुछ है। यही सोच उन्हें अपने बलिदान तक ले गई। उन्होंने मौत को गले लगाया, लेकिन कभी ईश्वर की शरण नहीं ली। वे गर्व से कहते हैं, मैं नास्तिक हूं और यही मेरी ताकत है। दोस्तों, ये थी भगत सिंह की किताब वाई आई एम एन एथियस्ट की पूरी समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। और मुझे ये भी बताइए कि अगली बार आप किस किताब की समरी सुनना चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर नई किताब की सीख सबसे पहले मिले। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।